गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, जिन लोगों को भी डीएलएड 2024 से 26 सेशन में एडमिशन लेना है तो उनके लिए नोटिफिकेशन आ गई है। एप्लीकेशन की डेट है, आप 10 जनवरी से आपके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है 25 जनवरी 2024 तक। पेमेंट का भी लास्ट डेट 25 जनवरी ही है। इसके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी को 960 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी और जो दिव्यांग हैं उनको 760 रुपये लगेंगे और जो फ़ी होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में जमा होगा। इसके साथ ही इसमें क्या एज लिमिट है वो भी देख लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को मिनिमम यानी कि कम से कम जिनकी एज 17 साल पूरी हो चुकी है या फिर जो मैक्सिमम 40 साल यानी कि 17 से 40 के बीच वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाले लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर एज रिलैक्सेशन सी नोटिफिकेशन, मतलब इसमें कुछ लोगों को एज का रिलैक्सेशन दिया गया है जिसके लिए आप नोटिफिकेशन देखना होगा कि क्या है उसमें। जो लोग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मे बी ऐसा कुछ हो तो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। अब इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए ये भी देख लीजिए। उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट होगी। निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध और 11/2016 अंश 715 दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वैसे अभ्यर्थी की बात हो रही है जो इसके पात्र नहीं है यानी कि जो डीएलएड नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या इनमें से आप वो तो नहीं है। तो कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे जिनके पास पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा यानी कि या फिर जिन्होंने मध्यमा के बाद 10+2 अथवा फोकानिया के बाद इंटर और 10+2 की योग्यता हासिल की है तो वे इस कोर्स को कर सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आपके पास पॉलिटेक्निक या आईटीआई ये सब का से आपने +2 किया है तो वो नहीं चलेगा, आपको नॉर्मल +2 करना होगा। या फिर अगर आपने किसी भी वोकेशनल कोर्स में किया है, नामांकन लिया है या फिर उससे आपने इंटर किया है तो वो चल सकता है, लेकिन आईटी और पॉलिटेक्निक वाली डिग्री नहीं चलेगी। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास अप्लाई करने के वक्त? 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर कोई विकलांग है तो उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही सब कुछ आपका आता है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन है या फिर आप फॉर्म भी फिलअप करते हैं तो आपको ऐसा मोबाइल नंबर देना होगा जो बंद ना हो या फिर जो चालू है और आपके पास ही हो, किसी और का मोबाइल नंबर नहीं देना है। इसके साथ ही आपको बैंक का पासबुक भी होना चाहिए। अगर किसी के पास अभी तक अकाउंट नहीं है तो आप जाके खुलवा लीजिए, आपके पास टाइम है। तो बैंक का पासबुक भी होना चाहिए और फ़ोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको 10 जनवरी से पहले आप सब कुछ कर लीजिए क्योंकि 10 से 25 के बीच में ही आपको टाइम मिलेगा। तो जल्दी मत कीजिए, देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।